तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करना है वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन, और आप देख के डर भी जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम ऐसे वे से सोल्व करेंगे कि आपको आसान लगने लगेगा ऐसे क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन बाई इतना आर्टिकल एट 1800 रुपए। क्वेश्चन कर रहा है एक पर्सन है जो 935 आर्टिकल खरीद रहा है 1800 रुपए में। इफ ही सेल 2/7 पार्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। 2/7 पार्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल, सारे आर्टिकल को किस रेट पे बेच रहा है, 20% पे। एट व्हाट परसेंट लॉस, तो उसको एट व्हाट परसेंट लॉस ही शुड टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल, वो बचे हुए आर्टिकल को कितने परसेंट पे बेचे, सो दैट ही विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के समझा देता हूं। एक व्यक्ति इतना आर्टिकल को 1800 रुपए में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का इतना भाग 20% लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट हानि पर बेचे, ताकि कुल सौदे में उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से करेंगे, और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। एक मैंने आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कराया था, तो उस पे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पे इसका यूज करा रहे थे। जैसे आपको पॉपुलेशन नहीं, कंपनी वाला क्वेश्चन, कि एक कंपनी है उसमें कंपनी ने इतना परसेंट बोनस दे रखी है, तो इतने के ऊपर आपको इतना परसेंट बोनस दे रही है। तो उस टाइप्स के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पता था प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट है, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अदरवाइज आप हो सकता है फंस जाओ। जैसे देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसके पास 935 आर्टिकल 1800 रुपये में बेच रहा है, डजंट मैटर। अब देखो ध्यान से 2/7 पार्ट, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2/7 पार्ट फर्स्ट आर्टिकल को बेच रहा है तो दूसरा कितना होगा 5/7 पार्ट। इसके बाद फिर हम सोल्व करेंगे कि इतना आर्टिकल है, नहीं। क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से देखो, हम ऐसे करेंगे, आपको पता चल रहा है क्वेश्चन के की पॉइंट से पता चल रहा है 2/7 पार्ट को बेच रहा है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को जो नीचे वाला है ना उसी को हम ले लेते हैं। जैसे देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट सपोज हम ऐसे ही कर लेते हैं कि 7 वस्तु ही 7 हैं, 7 आर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 आर्टिकल है। अब ये क्वेश्चन में मत सोच लेना कि 935 आर्टिकल है तो 1800 रुपया, एस वो तो दिया हुआ है, उसका अगर आप यूज करोगे बेसिक वे से तो आप बनाओगे, लेकिन हमें बेसिक वे की नीड नहीं है। अगर बेसिक वे से बनाने जाओगे ना, इतने ज्यादा प्रॉब्लम फंसोगे कि मेंस के क्वेश्चन आपसे कंप्लीट होने वाले नहीं है। तो देखो ऐसे इसका कितना कर रहा है, इतना कर रहा है कि 2/7 भाग, 2/7 भाग आप कैसे निकालते हैं, 935 का 2/7 उसके बाद करते तो ये इतना होता, नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे। हम टोटल मान लेते हैं आर्टिकल, लेट आर्टिकल ही क्या है 7, तो 7 का कितना, पहले वाले आर्टिकल का 2/7 भाग, यानी पहला आर्टिकल कितना है 2 आर्टिकल है, तो दूसरा बचा कितना 5 आर्टिकल। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले वाले आर्टिकल को क्या कर रहा है कि 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ऑल आर्टिकल्स, यानी एक आर्टिकल को बेच रहा है 20, प्रत्येक आर्टिकल, ऑल आर्टिकल 20%, यानी कि सभी आर्टिकल को बेच रहा है 20% के लाभ पर। यानी एक आर्टिकल को 20%, तो 2 आर्टिकल को कितना में बेचेगा 20 × 2, यानी 40% के प्रॉफिट पे बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इतना % के लाभ पर बेच दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है वह बचे हुआ कितना 5 आर्टिकल है, इसको कितने % के हानि पर बेचे। अब देखो यहाँ 40% के लाभ पर बेचा है, तो ऑलरेडी उसको क्वेश्चन कर रहा है कि ना सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि। अगर यहाँ 40% के लाभ पर बेचा है, उसको सौदे में ना तो बेनिफिट लेना है ना ही हानि लेना है, तो यहाँ पे कितना उसको 40% के लॉस में बेचेगा, 40% के क्या करेगा लॉस में बेचेगा। अब 40% के लॉस में बेचेगा, लेकिन ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या करा है, ये कितने वस्तुओं का है 5%, 5 वस्तुओं का है, तो ओवरऑल बोलूं उसको कितने % की हानि हुई। अब तरबूजा ये एक्स्ट्रा वाला कट गया, यानी 40% बटेगा किसमें, इस जिस आर्टिकल का निकालना है, यानी कितना 5, यानी ओवरऑल उसको मतलब इस सेकेंड आर्टिकल को बेचने में उसको 8% की क्या होगी हानि होगी। अगेन किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बता देता हूं, हम इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आप होते जनरल वे में 945 आर्टिकल है, इसका 2/7 भाग, यानी ये कितना हो जाएगा आपको करते ऐसे
कैंसिल करके ये लाते और बचा हुआ इसके बाद जो बचता उसमें से घटा देते। ऐसे हम नहीं करेंगे, हमारे पास क्लू पॉइंट दिया हुआ है ना कि 2/7 भाग फर्स्ट आर्टिकल को कितने पे बेच रहा है, 20% पे। तो हम लेट सपोज कर रहे हैं 7 आर्टिकल है, 7 आर्टिकल का 2/7 भाग 7 का 2/7 यानी कितना, 2 आर्टिकल। 2 आर्टिकल पहले में है तो बचा कितना, 5 आर्टिकल। 2 आर्टिकल को 20% पे बेच रहा है, 20% पे, क्वेश्चन भी ध्यान से देखो, 20% लाभ पर बेचता है कुल वस्तुओं का। यानी देखो एक वस्तु को 20% तो 20, 2 वस्तुओं को कितना पे बेचेगा, 2 × 20 यानी 40% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन कर रहा है तो दूसरे वस्तु को, ये वाला बचे हुए वस्तुओं को, बचा हुआ वस्तु 5 है, इसको कितने % के प्रॉफिट लॉस, देखो इसको कैसे बेचे कि उसको ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यानी इसको हानि पर बेचना है ना, दूसरे वस्तु को कितने % की हानि पे बेचे। अब देखो यहाँ 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे 40% का उसको क्या होगा, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि उसको ना तो बेनिफिट चाहिए ना ही उसको हानि चाहिए। तो यानी यहाँ पे उसने बेनिफिट कमा लिया था, यहाँ पे वो लॉस कमाएगा। 40% का लॉस तो कमाएगा कितने वस्तुओं पे, 5 वस्तुओं के, यानी उसको ओवरऑल कितने % की हानि होगी, बचे हुए वस्तुओं पे 8% की हानि हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, 1 लाइन के क्वेश्चन है। अगर जिसका ये परसेंटेज टॉपिक सही है वो आसानी से बना सकता है। ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको कंपनी वाले क्वेश्चन बताया हूं एक्स्ट्रा मिनिमम लेके, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए पर्सन बाई इतना आर्टिकल एट इतना, मतलब कोई 730 आर्टिकल इतने रुपए में खरीदता है। ही सेल 1/3 पार्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स एट 17% लॉस। यहां पे देखो 17% लॉस, 50% पार्ट एट 8% लॉस। व्हाट प्रॉफिट और लॉस % ही सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट फाइनली ही विल गेट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्वेश्चन समझा देता हूं हिंदी में एक बार। एक व्यक्ति 730 वस्तुओं को इतना रुपए में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं को का इन 1/3 भाग 17% के हानि पर बेचता है, 1/, देखो यहां पे दिया है 1/3 भाग कितने % के हानि पर बेचता है, 17% के हानि पर, यानी माइनस, लॉस का मतलब लिया लॉस। दूसरा कर रहा है 50% भाग, 50% भाग का मतलब 50% भाग का मतलब कितना हो गया, 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग को कितने पे बेच रहा है, 8% के भाग पर। तो हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देखो, मैंने आपको बताया था ना, टोटल वस्तु काउंट करने के लिए क्या करो, इन 2 और 3 का क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6, यानी टोटल वस्तु हमारे पास 6 है। 6 का 1/3, देखो 6 का 1/3 भाग है तो 6 × 1/3 यानी कितना हो गया, 2 भाग। 2 आर्टिकल हो गए, उसको कितने % लॉस पे बेच रहा है, -17% पे। उसी तरह 6 का 1/2 भाग, तो 6 का 1/2, 6 × 1/2 यानी कितना हो गया, 3 आर्टिकल। 3 आर्टिकल को कितने पे बेच रहा है, 18% के क्या प्रॉफिट पे बेच रहा है, 8% के प्रॉफिट पे, 8% के क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी प्लस। ठीक है, अब देखो बचा आर्टिकल कितना, अब देखो ऐसे नहीं, अब आप होते तो क्या करते, 1 - 1/3 + 1/2, इस कॉन्सेप्ट से बचा आर्टिकल नहीं, टोटल आर्टिकल ही 6 मान लिए, तो ये 2 आर्टिकल बचा, ये 3 आर्टिकल, तो 3 × 2 = 5, यानी ये वाला आर्टिकल कितना हो गया, 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल। अब क्वेश्चन करा है इसको किस प्रकार बेचे, कितने % के लाभ या हानि पर बेचे, ताकि कुल सौदे में ना तो उसको हानि हो ना ही लाभ हो। तो देखो एक वस्तु को 17% के लॉस पे बेच रहा है, तो 2 वस्तु को कितना % लॉस पे बेचेगा, 17 × 2 या 34%। एक वस्तु को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 3 आर्टिकल है, तो कितना % का प्रॉफिट हो गया, 24% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल उसको यहाँ और यहाँ में कितना % का लॉस हो गया, ओवरऑल उसको कितना का लॉस हुआ, 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये बचा हुआ आर्टिकल को कितने % के पर बेचे, प्रॉफिट और लॉस पे, ताकि उसको सौदे में क्या हो, ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। अगर ओवरऑल 10% का लॉस है तो वो क्या करेगा, बेनिफिट ले, मतलब इसको बैलेंस करेगा, तो 10% का क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा, ताकि क्या हो, ओवरऑल उसको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अगर यहाँ पे उसको 10% का लॉस हो गया है तो अपना लॉस भरपाई करेगा बस, क्योंकि उसको लाभ और हानि तो लेना नहीं है, तो 10% का प्रॉफिट। ये 10% कितने में बटेगा, क्योंकि एक आर्टिकल की कीमत है तो 1, यानी उसको ओवरऑल कितना, 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा इस आर्टिकल को, ताकि उसको क्या हो जाएगा, ना तो हानि हो ना ही लाभ हो। और यहाँ पे 2 आर्टिकल होता तो 2 से डिवाइड करते। और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं परसेंटेज में, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
और ये भी आपको मेंस का क्वेश्चन है। आपको मैथ से मजा आने लगेगा अगर इस वे से आप क्वेश्चन को करोगे तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे क्या हुआ आया हुआ है मेंस के पेपर में, और आप ऐसे क्वेश्चन में आसानी से फंस जाते हो। ऐसे क्वेश्चन को हम देखो कैसे इजिली वे से करेंगे। देखो क्वेश्चन कर रहा है ए पर्सन सोल्ड 20% ऑफ हिज आर्टिकल, 20% ऑफ हिज आर्टिकल 5% लॉस। 20% आर्टिकल का मतलब कितना होता है 1/5 आर्टिकल, यानी देखो 1/5 आर्टिकल को कितने पे बेच रहा है 5% के क्या लॉस, लॉस का मतलब निगेटिव। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है 7/15 आर्टिकल, 7/15 आर्टिकल को 10% के क्या कर रहा है प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब देखो बचा आर्टिकल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एट व्हाट परसेंट और लॉस परसेंट ही हैड टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल। अब बचे आर्टिकल को निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, इन दोनों का पहले टोटल आर्टिकल निकाल लें, इन दोनों का एलसीएम 5 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, टोटल आर्टिकल 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर कितना हो गया 3 आर्टिकल। फर्स्ट में कितना हो गया 3 आर्टिकल, सेकंड में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों कर रहे हैं, या तो 15 का 1/5 लिखोगे ना तो 3 आर्टिकल हो गया, 15 का 7/5 यानी 15 से मल्टीप्लाई 7 आर्टिकल। टोटल कितना है 15 आर्टिकल है, इसमें से 3 आर्टिकल इधर हो गया, 7 आर्टिकल इधर, तो 10, तो बचा कितना 5 आर्टिकल। अब इसका काम हमारा क्या हो गया कंप्लीट। पहले आर्टिकल को कितने लॉस पे बेच रहा है 5% के लॉस पे बेच रहा है यानी माइनस, दूसरे आर्टिकल में कितने परसेंट को बेच रहा है 10% के लॉस पे, तो थर्ड वाले आर्टिकल को कितना पे कैसे बेचे कि उसको ना तो उसको ध्यान दो। अब क्वेश्चन में आकर है सो डैट आर्टिकल ही विल गेट ओवरऑल 10% का प्रॉफिट। ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में इरेज करके समझा रहा हूं। अभी तक नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है आपसे कि इस वाले बचे हुए भाग को कितना परसेंट के प्रॉफिट और लॉस पर बेचे कि उसको ओवरऑल, अब ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो 10% का प्रॉफिट हो। ध्यान से देखो एक आर्टिकल को देखो, एक आर्टिकल को बेचने में 5% का प्रॉफिट होगा, 3 आर्टिकल को बेचने में उसको कितने परसेंट का लॉस होगा, सॉरी लॉस है तो 15% का लॉस हो गया। दूसरी एक आर्टिकल को एक आर्टिकल को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे, तो 7 आर्टिकल को बेचेगा तो कितना हो गया 7 × 10 यानी 70% प्रॉफिट। यहां पे देखें तो यहां पे कितना परसेंट टोटल हो गया 55, अगर मैं घटाऊं 70 में से 15 यानी 55% का उसको क्या यहां पे प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10%, एक वस्तु पे 10%, तो ओवरऑल टोटल 15 वस्तु हैं तो 15 × 10 कितना 150% का प्रॉफिट हो गया। अब बचा कितना लेफ्ट, बचा कितना लेफ्ट, देखो लेफ्ट टोटल है 150% का प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन इधर आया कितना 55% का प्रॉफिट, यानी घटाऊंगा जो बचा कितना हो गया, बच गया आप देखो 95% प्रॉफिट। अब जो 95% प्रॉफिट होगा बचे हुए इसमें बेचेगा 95% का, यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट, कितने आर्टिकल हैं 5, यानी यहाँ पे किस वे से बेचे, यानी कि 95% तो प्रॉफिट आया, कितने आर्टिकल का है 5, यानी इसको कितना परसेंट पे बेचे 15% पे बेचेगा प्रॉफिट पे, ताकि उसको फाइनली ओवरऑल 10% का क्या हो लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। सॉरी 19 5 95 हो ना, तो टोटल 19% का उसको क्या होगा इस बचे हुए आर्टिकल को बेचने में लाभ होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप फंस जाते क्वेश्चन में। देखो इतने आसानी से क्वेश्चन को आप कर ले रहे हो। मैंने अगेन बता दूं कि परसेंटेज जैसे कहते हैं ना, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ये 2 टॉपिक्स पिलर होते हैं, एक तो परसेंटेज और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम परसेंटेज कंप्लीट कर लिए हैं, ये पिलर है, इसी से पूरा हम प्रॉफिट एंड लॉस, SI और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही मिला के, इन दोनों टॉपिक से मिला के हम पूरा का पूरा चीज कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपका पिलर मजबूत है ना, तो ये जितना भी अगर मकान है पिलर मजबूत है तो जितना ही ऊपर बिल्डिंग बना लो कभी गिरेगा नहीं। अगर ये पिलर ही आपका लूज है ना, तो अगर कितना भी बिल्डिंग बना लो वो ठहरेगा नहीं, गिर ही जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप ये पिलर ही मजबूत कर लो ना, परसेंटेज टॉपिक और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपके सारे क्वेश्चन ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका पढ़ा हुआ भी ना टॉपिक रहे तो भी आप यूज कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखो। ए पर्सन सोल्ड इतना 1/5 पार्ट ऑफ हिज आर्टिकल एट 10% लॉस। 1/5 आर्टिकल को कितने पर बेच रहा है 10% लॉस पे, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है 11/20 पार्ट को किस पे बेच रहा है 5% के प्रॉफिट पे, एंड व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ही हैज टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल। जो बचे हुए आर्टिकल हो उसको कितने प्रॉफिट और लॉस पर बेचे, ओवरऑल उसको कितने प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल
सो डैट ही विल गेट 7% प्रॉफिट। ओवरऑल 7% का उसका प्रॉफिट हो रहा है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का 1/5 भाग 10% हानि पर बेचता है, 1 भाग 10% हानि पे बेचता है, 11/20 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे में 7% का लाभ हो। अब देखो मैंने बताया था ना, अब सोचो हमें फाइनली आर्टिकल निकालना है, तो टोटल आर्टिकल निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 5 20 का एलसीएम यानी क्या हो गया, ध्यान से देखो, 5 और 20 का एलसीएम यानी कि 20, यानी टोटल आर्टिकल हमारे पास 20 है। अब 20 का 1/5 यानी 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया, 4 आर्टिकल। 4 आर्टिकल को कितने परसेंट, 10% के लॉस पे बेच रहा है। दूसरा कितना है, 20 का कितना, 11/20, इसलिए मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 11 आर्टिकल को कितने पे बेच रहा है, 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब बचा आर्टिकल कितना रह गया, बचा 11 4 15, यानी 5 आर्टिकल रह गया। इसको कितने परसेंट पे बेचे, यही क्वेश्चन कर रहा है ना, इसको कितने परसेंट पे बेचे, ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन बस यही कर रहा था। क्वेश्चन समझ गए तो अब आसान है। एक वस्तु की 10% के लॉस पे, तो 4 वस्तु को कितना, 4 × 10 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% का लॉस। एक वस्तु पे 5% का प्रॉफिट, तो 11 वस्तु पे कितना हो गया, 11 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 55% का प्रॉफिट। यानी ओवरऑल इन दोनों में प्रॉफिट की बात करें तो कितना परसेंट, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो कितना 15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन रियल में उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7%। एक आर्टिकल पे 7% का प्रॉफिट, तो 20 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया 20 × 7 टोटल प्रॉफिट, यानी कितना 140% का प्रॉफिट हुआ। अब लेफ्ट बच कितना गया, लेफ्ट 140% इधर प्रॉफिट हो रहा था टोटल, और यहां से मिला के कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 15%। यानी जो बचा उसको बच गया कितना, ध्यान से दो, बच गया 125%। अब बच गया 125%, वो किस आर्टिकल को बेचेगा, 5 आर्टिकल को। यानी कि इसमें पूछ रहा था कितना ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट होगा, तो 125% कितने आर्टिकल में डिवाइड होगा, 5 आर्टिकल में, यानी कितना हो गया 25% का उसको ओवरऑल क्या होना चाहिए, बचे हुए आर्टिकल में प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि उसको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो, 7% का। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। ये भी आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये देखो इस टाइप्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। देखो ध्यान से क्वेश्चन ध्यान दो, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ए पर्सन बाई 1800 आर्टिकल एट इतना रुपया। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक पर्सन है 1800 आर्टिकल खरीदा इतने रुपए में, ठीक है। इफ ड्यू टू सम रीजन, किसी रीजन से 540 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए। टोटल 1800 आर्टिकल थे, उसमें से उसका क्या करा है, 540 आर्टिकल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय मतलब खराब हो गया। 720 आर्टिकल को बेचा, 720 आर्टिकल सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। 720 आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, 25% प्रॉफिट। 25% क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम प्लस लिखते हैं। अब देखो बच कितना गया, देखो 540 720 यानी कि 7 5 12, 1260 हो गया। तो बचा कितना आपके पास, घटा लो। अब बचा कितना आर्टिकल, 18 में से 1260 घटा लो तो 12 6 यानी 540 आर्टिकल बच गए। यहां तक समझ में आ गया, 540 आर्टिकल। हम रेशियो निकालने, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से कि कितने रेशियो में आर्टिकल हैं, तो किससे जाएगा, 18 से चला जाएगा। 18 3 54, 18 4 72 और 18 3 54। लो यानी ये वाला आर्टिकल आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या करता है, इस पे 25% का प्रॉफिट है। जो आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गया ना, देखो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, मतलब खराब हो गया हमेशा के लिए। एक बार हिंदी में समझा देता हूं, तो 720 आर्टिकल को 25%, रिमेनिंग को 30%, इसको कितना जो बच गया, रिमेनिंग बचा था उसको 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो ध्यान से क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो। तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, जो कोई भी आप वस्तु खरीदे वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय मतलब वो पूरा का पूरा लॉस हो गया। अगर वो खराब हो गया तो उस पे ना तो प्रॉफिट कभी मिल सकता है और ना ही लॉस, हमेशा ओवरऑल उस पे क्या होगा, लॉस ही। देखो
मतलब सॉरी, बोलने का वो निकल रहा था उल्टा। देखो जो वस्तु खराब हो गया हमेशा ना, वो आपको क्या देगी, 100% लॉस देगी ना। उसको तो क्रय मूल्य पे भी आप नहीं बेच सकते, जितना में खरीदे थे उसको उतना में ही नहीं बेच सकते, क्योंकि वो टोटली खराब हो चुकी है, कौन लेगा। यानी यहाँ पे कितना हो गया, ये वस्तु खराब हो गई थी हमेशा के लिए, तो 100% का क्या होगा, लॉस। यानी जो आप फॉर एग्जांपल आप मैंगो खरीद के आते हो, मैंगो क्या हो गया, पूरा का पूरा सड़ गया, तो उसको कभी बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे, यानी उसमें क्या है, 100% का लॉस हो गया। यानी जितना में खरीदे थे वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, यानी क्या है, 100% का लॉस। अब देखो यहाँ देखो, एक आर्टिकल को बेचने में 100% का लॉस, तो कितने आर्टिकल डिस्ट्रॉय हुए, 3 आर्टिकल, तो कितना का लॉस हो गया, 300% का क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पे। उसी तरह देखो इतना पे, यहाँ पे एक आर्टिकल पे 25% का प्रॉफिट, तो 4 आर्टिकल पे कितना, 100%, 4 × 25 यानी कितना हो गया, 100% का प्रॉफिट। यहाँ पे एक आर्टिकल 30% क्या है, देखो ध्यान से, 30% हानि है, माइनस एक आर्टिकल पे 30% का हानि है, तो 3 आर्टिकल पे कितना होगा, 90% की क्या हो गई, हानि। ओवरऑल की बात करें तो देखो 390 की लॉस हो गई, 100 रुपये का प्रॉफिट। यानी ओवरऑल की बात करूं, घटाऊंगा, तीनों को जोड़ दूं तो कितना का, 290% का लॉस हो गया। 290% का ओवरऑल क्या हुआ, लॉस हो गया। अब तरबूजा कट गया, बटेगा, क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, ओवरऑल उसको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, बटेगा किस में, सारे में बटेगा। तरबूजा कट गया, सारे में बट जाएगा, तो कितना, 4, क्योंकि ओवरऑल पूछ रहा है, तो 4 × 3 = 7 और 3 × 10, यानी कितना हो गया, ओवरऑल उसको 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी समझा देता हूं और इस क्वेश्चन के बाद खत्म भी हो जाए। कोई व्यक्ति 1800 वस्तुओं को इतना रुपए में खरीदता है, लो 1800 वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है। कुछ कारणों की वजह से 540 आर्टिकल क्या होते हैं, 540 आर्टिकल उसके नष्ट हो जाते हैं, और 720 आर्टिकल, लो 720 आर्टिकल को वो कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। आगे देखते हैं, तो बचा आर्टिकल, देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, 7 × 5 = 12, 1260 आर्टिकल, तो बच कितना गया, 1800 में से 1260 आर्टिकल, तो 540 आर्टिकल बचा। बचे हुए आर्टिकल को 30% के क्या कर रहा है, लॉस पे बेच रहा है। तो अब रेशियो निकाल दूं, पहले 0 0 0 कैंसिल कर दूं, फिर उसके बाद 18 से कैंसिल कर दूं, तो 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 18 × 3 = 54। अब देखो ये जो आर्टिकल था ना, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय, मतलब खराब हो गया था, तो इस पे 100% का लॉस होगा। तो 3 आर्टिकल का कितना हो गया, 300% का लॉस। अब ध्यान दो, इस पे उसको 25% का प्रॉफिट हो, 4 आर्टिकल का, तो 4 × 25 यानी 100% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे एक आर्टिकल पे 30% का लॉस, तो 3 आर्टिकल पे 3 × 30 यानी कि 90% का लॉस। ओवरऑल उसको कितने का लॉस हो गया, 390, 390 में से 100 घटा लूँ, यानी 290% का क्या हुआ, लॉस। 290% का लॉस तो हुआ उसको, लॉस। और कितने आर्टिकल हैं टोटल, 3 + 4, 4 × 3 = 7, 20, 4 × 3 = 7, 10, 4 × 3 = 7 और 3 × 10, 10 आर्टिकल। तरबूजा कट गया तो सब में बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया, 29% का ओवरऑल क्या हो गया, लॉस हो गया। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। बचे हुए आर्टिकल पे 30% का हानि होती है, तो कुल सौदे में लाभ और हानि % ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हो। ये भी आपको मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इतने आसान होते हैं क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन के फ्रेम आउट को समझो तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है और क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगेन मैं बता दूं कि कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो से मजा आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि सारे आपको प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चन इस वे से करा रहा हूं कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।